हेलो दोस्तों, तो आज है 31 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आपको उनको भी अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने उनके लिए और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसको भी याद करिएगा। दोस्तों, एक और बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, 2020 का हमारा लास्ट वीडियो है, तो दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन नामित किया जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 27 दिसंबर को नामित किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये महामारी, दोस्तों अभी महामारी चल रही है कोरोना। तो दोस्तों, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस अब इस साल से शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर EDFC के सेक्शन न्यू भूपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन हाल ही में PM मोदी ने किया था। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर EDFC के सेक्शन न्यू भूपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन हाल ही में PM मोदी ने किया था। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 29 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर EDFC के अब न्यू भूपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया इसका। दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको पहले के वीडियोस में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से वो वीडियो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसके उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहले वेब आधारित अनुप्रयोग का नाम बताएं। तो दोस्तों, महासागर विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहले वेब आधारित अनुप्रयोग का नाम है डिजिटल महासागर। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, वैसे नॉर्मली हम महासागर को ओशियन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 29 दिसंबर 2020 को वस्तुतः वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल महासागर का उद्घाटन किया है। डिजिटल महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे www.do.incois.government.in पर देखा जा सकता है। इसे हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम
जो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हमने आपके लिए मतलब एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी सिलेक्टेड रख रखे हैं। तो दोस्तों आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों ये उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम जितना भी आपको डिटेल में बताते हैं उतना आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एड टेक प्लेटफॉर्म माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MESPL में 9.09% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी ICICI बैंक ने एड टेक प्लेटफॉर्म माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MESPL में 9.09% की हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने 4.5 करोड़ रुपए के नगद मूल्य के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MESPL में 9.09% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं, वे किस राज्य से हैं? तो दोस्तों आर्य राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं। तो दोस्तों वह केरल राज्य से है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कॉलेज के 21 वर्षीय छात्र आर्य राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है। माकपा नेता आर्य देश में कहीं भी मेयर के पद पर काबिज होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको एक पॉइंट और पता चलता है कि दोस्तों ये जो तिरुवनंतपुरम है ये केरल की कैपिटल है। तो दोस्तों ये आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया OS न्यूमोसिल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। टीका किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया OS न्यूमोसिल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। दोस्तों ये टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 28 दिसंबर 2020 को निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन लॉन्च किया है। न्यूमोकॉल नामक न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के सहयोग से विकसित किया गया है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पैट दोस्तों ये इसके साथ इन्होंने साझेदारी भी की है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको जो डेट बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको डेट इम्पोर्टेंट होती है, तो दोस्तों आप उसको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदबुरम MR जनार्दन जी का भी निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों कंदबुर MR जनार्दन जी का भी निधन हो गया है। दोस्तों वह राजनीति क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनार्द्रमुख के वरिष्ठ नेता कदुम्बर MR जनार्दन का आयु संबंधी बीमारियों के बाद निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। जनार्दन को तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार 1984, 1989, 1991 और 1998 के लिए लोकसभा के लिए चुना गया था, जिसे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अतिरिक्त प्रभार में भी काम किया था। 1998 और 1999 के बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में भी ये रहे थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने इसके भी बड़ा डिस्क्रिप्शन रखा है।
तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूके की उड़ानों पर कब तक अस्थायी बैन लगाया है? तो दोस्तों भारत ने यूके की उड़ानों पर 7 जनवरी तक अस्थायी बैन लगाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 30 दिसंबर 2020 को सूचित किया कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से उड़ानों के लिए अस्थायी निलंबन को 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने यूके में COVID-19 के नए तनाव के मद्देनज़र 22 दिसंबर की आधी रात से ब्रिटेन में भारत आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुल मिलाकर 20 लोगों को भारत में कोरोना वायरस के नए परिवर्तित संस्करण के रूप में पाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम आपको एक फैक्ट्स बताने हैं कि ये जो ब्रिटेन की जो फ्लाइट है उसको बंद क्यों कराया है। दोस्तों ब्रिटेन में अभी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। तो दोस्तों इससे भारत में 20 लोग संक्रमण हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा लोग संक्रमित नहीं हो, इसलिए फ़्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कैस्टार दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों कैस्टार जिसे कोरियाई सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च रिएक्टर के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण कोरिया में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग फ्यूज़न डिवाइस है। इसे कोरियाई कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, कोरिया के अलावा कौन सा देश अपने कृत्रिम सूरज परियोजना के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कोरिया के अलावा चीन अपने कृत्रिम सूरज परियोजना के लिए जाना जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने शुक्रवार 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अपने HL-2M टोकामक रिएक्टर का परीक्षण किया है। HL-2M टोकामक 2050 तक व्यावसायिक रूप से संलयन ऊर्जा का उत्पादन करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में चीन की मदद कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे चीन की बात हो तो दोस्तों चीन अभी मतलब लॉकडाउन के टाइम खुद देख लीजिए या फिर पिछले 6-7 महीने से चीन बहुत चर्चा में रहा है। तो दोस्तों ये क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि जो कोरोना वायरस आया है ये चीन के वुहान शहर से ही आया है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों अब चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग। दोस्तों चीन की जो मतलब करेंसी उसको अपन युआन भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊर्जा संयंत्र ने यूएई की पहली स्वच्छ ऊर्जा परियोजना होने की उम्मीद है? तो दोस्तों अभी दुबई इंटरनेशनल विंड पावर प्रोजेक्ट से यूएई की पहली स्वच्छ ऊर्जा परियोजना होने की उम्मीद है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मध्य पूर्व खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? दुबई या फिर यूएई। और संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हाशियान में अपना पहला कोयला ईंधन बिजली संयंत्र प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट दुबई को अपनी ऊर्जा मिश्रण महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो दोस्तों इसमें हमने आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपको हम ये बताएंगे कि इनमें से अल्फ़ा किरणों के बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा निकलता है कि ये सकारात्मक रूप से चार्ज किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट निकलता है वे उत्पन्न होते हैं जब 2 हाइड्रोजन परमाणु टकराते हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इनमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। दोस्तों ये सकारात्मक रूप से चार्ज किए जाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अल्फ़ा किरणों को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। वे अत्यधिक सक्रिय और ऊर्जावान हीलियम परमाणु होते हैं जिन्हें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों को किसने गढ़ा है या फिर किसने खोजा है? तो दोस्तों बयाना रदरफोर्ड, दोस्तों इनका पूरा नाम है बयाना अरेस्ट रदरफोर्ड है दोस्तों। इन्होंने गामा किरणों की सबसे पहले खोज की थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये एक तरह से एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसको भी अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों 1903 में गामा किरणों को ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गढ़ा था या फिर खोज की थी इसकी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर लाइट परमिट क्या है? तो दोस्तों यह नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए सेना से अनुमति है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चन में दोस्तों आज हमने इनमें इंक्लूड करें, क्योंकि दोस्तों ये 2020 का हमारा लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नया मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार इनर लाइन परमिट सुरक्षित राज्यों के बाहर के नागरिक द्वारा कुछ समय के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने और रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इनर लाइन द्वारा संरक्षित है। मणिपुर को बाद में जोड़ा गया। इस अवधारणा की उत्पत्ति बंगाल पूर्वी सीमा नियमन अधिनियम BEFR 1873 में हुई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILP किस राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़िए कि ILP किस राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं है। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाएगा, कई जगह मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों जो ILP है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा संरक्षित नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम इनर लाइन परमिट द्वारा सुरक्षित है। मणिपुर को बाद में जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSRP प्लेटें किससे बनी होती है? तो दोस्तों HRSP प्लेटें जो है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों HSRP का मतलब है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। इन प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है और एल्यूमिनियम से बना है। उनके साथ दो गैर पुनः प्रयोजन ताले मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गावी के बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमने एडिशनल बहुत सारे मतलब डिस्क्रिप्शन लंबा लिया है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। केंद्रीय शास्त्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीके और टीकाकरण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन गावी के बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। वह इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गावी बोर्ड विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन करता है। दोस्तों उसके बारे में और भी पॉइंट्स है, तो आप इनको सारे को याद करिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में देश के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय दोस्तों हमने जो डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज निकाली है, तो दोस्तों उसको भी आप याद करिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में देश में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित मौसम केंद्र के बाद लेह का यह नया केंद्र सबसे ऊंचाई पर बना केंद्र होगा। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 3500 मीटर है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने डॉक्टर हर्षवर्धन से अनुरोध किया कि इस केंद्र के जरिए विशेष रूप से लद्दाख के मौसम के बारे में डेटा और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए और इन्हें केंद्र के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लेह के मौसम के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करिएगा, या फिर अपने दोस्तों आप इसको इस तरह से पढ़िए कि आपके माइंड में एक बारी में ही देखने पे बैठ जाए। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको एक बार बैठने से समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अमीर ने जल्द ही भारत आने का निमंत्रण स्वीकार किया है? तो दोस्तों अभी कतर देश के अमीर ने जल्द ही भारत आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर यात्रा के दूसरे दिन कतर सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश सौंपा। संदेश में प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया और कोविड-19 दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को ध्यान रखने के लिए आभार व्यक्त किया। कतर के अमीर ने जल्द ही भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने राजनीति से दूर रहने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति से दूर रहने की घोषणा की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हाल ही में रजनीकांत ने राजनीति से दूर रहने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 15वें CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2020 में CSR डोमेन में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अभी NTPC ने 15वें CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2020 में CSR डोमेन में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।